बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमीदुल्लाह ख़ान। इस वक्त बहुत बड़ी एक इज्तिमा चल रहा है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, यानी पीटीएम का। पीटीएम पे पिछले दिनों पाबंदी आयद की गई थी। मेरा बुनियादी तौर पे इस कंसर्न और इस हसास मौजू पे जो मेरी तशवीश है वो ये है कि हमने पहले कुछ हालात ऐसे देखे थे जब ये मुल्क टूटा था, बांग्लादेश बना था, तो हमें याद है कि उसका नुक्ता आगाज़ शेख मुजीब के 6 नुकात थे। अब मुझे ऐसा ख़दशा नज़र आता है कि मंजूर पश्तीन और महारंग बलोच के 6 नुकात की राह भी हमवार हो रही है। ये जो 2 तहरीकें हैं, पश्तूनों के एहसास महरूमी की तहरीक और महारंग बलोच की जो बलोच यकजहती मूवमेंट है, इनके बारे में प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ़ करना चाहता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे ये दोनों तंज़ीमें कैसे वजूद में आईं और किन जज़्बात की वजह से और किन एहसास महरूमी की वजह से ये दोनों तंज़ीमें जो हैं वो पॉपुलर हुई। बुनियादी तौर पे मसला शुरू होता है 9/11 के बाद से, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में एक बला बन के आता है, एक अफ़ताब बन के आता है, एक तूफ़ान बन के आता है और उसमें वो पाकिस्तान से ये सवाल करता है कि इस जंग में आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं, और हम उसके किराए के फ़ौजी बनकर, किराए के टट्टू बनकर हम उसका साथ देते हैं और अपना मुल्क जो है हम इस वजह से तबाह व बर्बाद करते हैं। नतीजा उसका ये निकलता है कि रद्द-ए-अमल पैदा होता है अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की आमद के बाद, यानी तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ ख़त्म होती है और तालिबान जो है वो ज़ेर ज़मीन चले जाते हैं। और जो तालिबान के मुखालिफ क़ुव्वतें थीं अफ़गानिस्तान में, अमेरिका उनको ऑन बोर्ड ले लेता है और इस तरह से 20 साल तक जंग और जदल जो है वो अफ़गानिस्तान में जारी रहता है, जिसमें लाखों इंसान जो है वो कत्ल होते हैं। अफ़गानिस्तान तबाह व बर्बाद होता है। जो पहले ही रूस के साथ जंग में तबाह हुआ था, उसके बाद मज़ीद तबाही जो है वो अफ़गानिस्तान में आती है अमेरिका के आने से, और एक सख्त रद्द-ए-अमल जो है बॉर्डर के इस तरफ भी और उस तरफ भी पैदा होता है। तालिबान ज़ेर ज़मीन जाने के बाद लड़ना शुरू करते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक रिएक्शन शुरू होता है। लाल मस्जिद का वाक़या तो उसमें वो आखिरी वो था जिससे जो है वो मामला बिल्कुल भड़क उठा। लेकिन ये कि अंदर ही अंदर जो है एक रेजिस्टेंस पैदा हो रही थी। मसलन है कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो रद्द-ए-अमल पैदा हो रहा था बलोचों के अंदर, जिसमें नवाब अकबर भुट्टी का कत्ल भी जो है उसमें शामिल है। इसी तरीके से जो एहसास महरूमी था, वो बॉर्डर के ऊपर जो सूरत-ए-हाल ख़राब हुई, वो एहसास महरूमी बढ़ने लगा। इस जंग की वजह से पाकिस्तान की इस बॉर्डर पे जो कुछ हुआ उसके नताइज बड़े खौफनाक साबित हुए। पहले तो ये कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तालिबान ने जन्म लिया और वो तमाम दहशतगर्द तंजीमें जो मज़हब के नाम पे, फ़िरक़ावारियत के नाम पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही थी, वो सारे के सारे तालिबान की तरफ कन्वर्ट हो गए और उन्होंने अपने तोपों का रुख जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ कर लिया। और साथ ही उन्होंने ऐलान जंग किया कि पाकिस्तान के अंदर जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट है, जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, इसके ख़िलाफ़ भी जो है वो जिहाद किया जाए। लिहाजा वो पाकिस्तान में फ़ौज की तनसीबात, पुलिस की तनसीबात, फिर उसके बाद खुदकुश हमले और इदारों को टारगेट्स करना उन्होंने शुरू किया, और ये कश्त खून इतना ज़्यादा हुआ कि इसके बाद तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी तो इसमें शहीद हो चुके हैं। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे बॉर्डर के एरिया से जो आबादियाँ थी पाकिस्तान की, बलोचों की और पख्तूनों की, वो डिसलोकेट हुई। वहाँ से लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, नीचे शहरों की तरफ जो है वो आना पड़ा। इतनी ज़्यादा इससे ख़राबियाँ पैदा हुई कि पूरा डेमोग्राफिक, ये सारा जो इलाका है, ये सारा तब्दीलियों से जो है वो दो-चार हुआ। उसके नतीजे में एक एहसास महरूमी पैदा हुआ और फिर 2 तहरीकें जो है वो उठ खड़ी हुई। पीटीएम पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से शुरू हुई और उधर बलोचों में बलोच यकजहती मूवमेंट के नाम से शुरू हुई, और उनका एक दूसरा जो ग्रोह था, जो बागी थे और जिन्होंने अलहदगी पसंदी की राह अख्तियार की, वो हथियार लेके पहाड़ों पे चले गए। पीछे जो है वो अपनी पनाहगाहों में चले गए और उन्होंने फ़ौज पे हमले शुरू कर दिए। अब ये 2 अलग-अलग तहरीकें हैं बलोचों की। एक अलहदगी पसंदों की मुसल्लह तहरीक है और एक महारंग बलोच की पुरअमन तहरीक है, जिसमें मोस्टली ख़्वातीन हैं और जिन्होंने बलोचों के हकूक़ के लिए और उनकी पसमानदगी के हवाले से बात करना शुरू किया। अब रिसेंटली एक डेवलपमेंट ये हुई कि अमेरिका में जो टाइम मैगज़ीन है, उसने जो 100 ख़्वातीन, ताकतवर ख़्वातीन का इंतख़ाब किया 2024 के लिए, उसमें महारंग बलोच का नाम भी शामिल था। इसके लिए उन्होंने वाशिंगटन में महारंग बलोच को
मदऊ किया, जैसे बाकी ममालिक से उन्होंने लोगों को मदऊ किया और महारंग बलोच का भी पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। अब इससे एक गम और गुस्सा जो है वो बलोचों के अंदर मज़ीद शिद्दत पकड़ेगा। इधर पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसको मंजूर पश्तीन लीड कर रहे थे बहुत तवील अरसे से, और उन्होंने ट्राइबल एरियाज़ में, KPK में, बलूचिस्तान में और मुल्क के दीगर हिस्सों में जाके पख्तूनों को न सिर्फ इकट्ठा किया, उनके अंदर शऊर बेदार किया और उनको ये एहसास दिलाया कि आपके लिए जो है वो ज़मीन तंग की जा रही है, आपके लिए जो है वो आपके खिलाफ घेरा तंग किए जा रहे हैं, आपके हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल पुरअमन जदोजहद है जिसमें वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और अपनी बात करते हैं। अब उसका क्लाइमेक्स ये था कि बड़े तवील अरसे के बाद, सारी जदोजहद करने के बाद, उन्होंने एक पख्तून कौमी जिरगा उसको तलब किया। उसके लिए हज़ारों लोगों को उन्होंने मदऊ किया, तमाम तबकात को पश्तूनों के, और उन्होंने कहा कि आए यहाँ पे हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने मीडिया को भी मदऊ किया, पाकिस्तान के दानिश्वरों को मदऊ किया, सियासी जमातों को जो है मदऊ किया। और ये कोई अलहदगी की तहरीक नहीं है, ये किसी पख्तूनिस्तान की तहरीक नहीं है। जज्बात में उन्होंने बाज़ मुज़ाहरों में ज़रूर ऐसे नारे लगाए हैं कि जिससे तासुर मिलता है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान के आईन के अंदर रहते हुए अपने हकूक़ की जदोजहद कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, उनके लोग मुंतखब भी हुए और पार्लियामान के अंदर अपना किरदार भी अदा किया, अपनी आवाज़ को मौसर तरीके से पहुँचाते रहे। जिस तरह PTM के ऊपर पाबंदी आयद की गई, उसे गैर कानूनी करार दिया गया। फिर इसी तरह बलोच यकजहती मूवमेंट के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, उनके मुजाहरों को रोका गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके घेरा तंग किया गया, उनके लीडरों को, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। तो ये दोनों तंजीमें, जो बलोचों की कौम परस्ती की तहरीक और जो पश्तूनों की कौम परस्ती की तहरीक है, इसको तशद्दुद की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, इनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हकीकत में हो ये रहा है कि हमने अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जो जंग लड़ी, अब उसकी वजह से दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की आग जो है वो, उसके शोले हमारे अपने घरों को जला रहे हैं। अब अमेरिका तो ख़ुद तो नाकाम व नामुराद काबुल से फ़रार हो गया, लेकिन चीन को भी इस इलाके से दूर रखने के लिए फितना और फसाद को जो है हवा दे रहा है। अभी रिसेंटली जो कराची में चीनियों पे हमला हुआ, उसमें गैर मुल्की इंटेलिजेंस में अमेरिका का भी नाम लिया जा रहा है कि शायद उस हमले के अंदर अमेरिका भी जो है वो शामिल है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ शामिल हैं, या बरतानवी इंटेलिजेंस जो है वो, उसके जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। बग़ैर सोचे समझे जो है वो इस जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर कल मंजूर पश्तीन और महारंग बलोच भी को अपने 6 नुकात पेश कर देते हैं और किसी अलहदगी की तरफ जाते हैं, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये हमारे अपने लोग हैं, बलोच हमारा हिस्सा हैं, हमारे वजूद का हिस्सा हैं, पश्तून हमारे वजूद का हिस्सा हैं। इनके साथ डायलॉग होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। और इसमें PTI ने, अली अमीन गंडापुर ने, इमरान खान के सिपाहियों ने बड़ा शानदार रोल अदा किया है, इसलिए कि ये जब जिरगे की इनेकाद की इजाज़त नहीं दे रही थी वफाकी हुकूमत और एक तशद्दुद के रास्ते पे जा रही थी और पश्तूनों को मुश्तिल कर रही थी, तो एक बहुत बड़ा फसाद का खदशा पैदा हो गया था। अली अमीन गंडापुर ने, KPK की असम्बली ने, PTI ने इसमें इंटरवीन किया और मामला को खुश असलूबी की तरफ और अमन की तरफ लेके गए। इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की गई कि अली अमीन गंडापुर जो है इस जिरगे की, मंजूर पश्तीन के इस जिरगे की खुद मेज़बानी करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि मामलात को सुलझाया जाए, बात सुनी जाए, डायलॉग किया जाए, लोगों के एहसासी महरूमी को एड्रेस किया जाए, उनके साथ मेज़ पे बैठ के जो है बात की जाए। अगर ये दुरुस्त रास्ता PTI और अली अमीन गंडापुर जो है वो इख्तियार कर सकते हैं, तो वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? मेरा ख्याल है कि मीडिया को, लोगों को, हमारे दानिश्वरों को इस पे बात करनी चाहिए कि दीवार के साथ लगाना पश्तूनों को और बलोचों को और इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं होगी। पाकिस्तान की खिदमत इसी में है कि इन लोगों के साथ बैठकर बात की जाए।